हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है मोलस्का का आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ मोलस्का। मोलस्का, जिन्हें सामान्यतः हम मोलस्क भी कहते हैं, वो अपनी विशिष्ट संरचना के लिए जाने जाते हैं। मोलस्का के विभिन्न वर्गों की जो आर्थिक महत्व है वो उनके वर्गों के आधार पर दिया गया है। 3 वर्ग मुख्यतः गैस्ट्रोपोड्स, सेफेलोपोड्स और पैलेसीपोड्स हैं। इनके आधार भी पर ही इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस दी गई है। तो सबसे पहले गैस्ट्रोपोड्स का आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ गैस्ट्रोपोड्स। गैस्ट्रोपोड्स की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस एज फूड, एज ए करेंसी, एज एन ऑर्नामेंटेशन, एज यूजफुल डाइज, एज ए डिस्ट्रक्टिव फॉर्म्स और एज ए पैरासाइट फॉर्म हम लेते हैं। सबसे पहले एज फूड, भोजन के रूप में गैस्ट्रोपोड्स को अनेक मछलियाँ, बर्ड्स, मैमल्स भोजन के रूप में यूज़ में लेते हैं। प्राचीन काल में जो ह्यूमन बींग्स हैं वो भी गैस्ट्रोपोड्स को फूड के रूप में काम में लेते थे। इसका पता प्राचीन गुफाओं में मोलस्का के पाए जाने वाले कवचों के भंडार से चलता है। दक्षिण अफ्रीका में भी हेलिक्स पोमेटिया का कल्चर किया जाता है। वह फ्रेंच स्नेल को न्यूयॉर्क में विशेष रूप से आयातित किया जाता है खाने के लिए। और दक्षिण भारत में पायला उनका मुख्य भोजन है। एज ए करेंसी, अफ्रीका और अमेरिका के जो कबीले हैं आज भी वहाँ पर साइप्रिया या कौड़ी को मुद्रा के रूप में काम में लिया जाता है। प्राचीन भारत में भी कौड़ी को एज ए करेंसी काम में लिया जाता था। एज एन ऑर्नामेंट्स, आभूषण के रूप में डिफरेंट गैस्ट्रोपोड्स कवच को आभूषण के रूप में, बटन के रूप में यूज़ में लिया जाता है। इनके जो बड़े आकार की कौड़ियाँ होती हैं उनको भी हम पेंटिंग बना करके ड्राइंग रूम में सजाया जाता है। एज यूजफुल डाइज, न्यूसेला और म्यूरेक्स, इनकी ये एक कलरलेस या रंगहीन सीक्रेशन करते हैं जो कि हवा में आने के बाद में इनका रंग पर्पल कलर का हो जाता है। तो ये एक तरह से गुप्त इंक के रूप में से काम में आती हैं। विनाशक के रूप में गैस्ट्रोपोड्स द्वारा होने वाले हानिकारक जो रूप इस तरह से हैं। हर्बीवोर्स, कुछ गैस्ट्रोपोड्स जो है शाकाहारी होते हैं जो गार्डन, ग्रीन हाउस, मशरूम और अन्य प्लांट्स को एज ए फूड काम में लेते हैं। कुछ गैस्ट्रोपोड्स कार्निवोर्स होते हैं जैसे कि नाटिका है, बक्सीनम है, म्यूरेक्स है, न्यूरोसाल्पिकस है। ये अन्य मोलस्का को भेद कर उनको भोजन के रूप में काम में लेते हैं। यूरोसाल्पिक्स पर्ल ऑयस्टर के ऊपर अटैक करता है जो कि हमारे इंडस्ट्री को भी नुकसान पहुंचाता है। पैरासाइट्स, ब्रैकिस्टोमिया, गैस्ट्रोपोड्स जो हैं वो पॉलीकीट्स और इकाइनोडर्म के मुख्य एक्टोपैरासाइट हैं और उनका रक्त चूसते हैं, जबकि स्टाइलिफर्स जो हैं वो इकाइनोडर्म का एंडोपैरासाइट है। तो एज ए पैरासाइट भी ये नुकसान पहुंचाते हैं। इंटरमीडिएट होस्ट, कुछ मॉलस्क जो हैं इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं जैसे कि फेसियोला तथा सिस्टोमा के जो लाइफ साइकिल होती है उसमें एज ए इंटरमीडिएट होस्ट ये काम में आते हैं। दूसरा पॉइंट है सेफेलोपोड्स का आर्थिक महत्व। सेफेलोपोड्स भी एज ए फूड, एज ए बेट इन आर्ट और मेडिसिन, एज ए प्रीडेटर इन लिटरेचर और इन न्यू इन्वेंशंस, इनमें ये इनका आर्थिक महत्व है। तो सबसे पहले एज ए फूड, चीन, जापान तथा भारत और इटली में स्क्वीड, कटल फिश और ऑक्टोपस को एज ए फूड काम में लिया जाता है। कई बार लॉलीगो को पकड़कर उसको सुखा लिया जाता है, उसको प्रिजर्व कर लिया जाता है और फिर उसको खाने के काम में लिया जाता है। कनाडा और अलास्का के आसपास रहने वाले लोग ऑक्टोपस को एज ए फूड काम में लेते हैं। कुछ सेफेलोपोड्स को जो समुद्री मैमेलियन होते हैं वो फूड के काम में लेते हैं। एज बेट, शार्क और कोड मछलियों को पकड़ने के लिए स्क्विड जो कि एक मोलस्का है को एज ए बेट या प्रलोभक की तरह से काम में लिया जाता है। इन आर्ट एंड मेडिसिन, सेफेलोपोड्स को आर्ट्स और मेडिसिन में भी
काम में लिया जाता है। जैसे कि मनुष्य सिफेलोपोड्स के जो फॉसिल्स होते हैं उनको ड्राइंग रूम में सजाने के काम में लेता है तथा इनको मेडिसिन फॉर्मेशन के काम में भी लेता है। सीपिया के अतिरिक्त सीपिया के जो आंतरिक कवच हैं उनका उपयोग औषधि बनाने में होता है। डेंड्रीफिस पॉलिशिंग कारक, कैल्शियम के कारक के रूप में और कृषि उर्वरक के रूप में किया जाता है। तो इस तरह से जो सीपिया है वो काफ़ी यूज़फुल होता है। कटल फिश से निकलने वाला भूरा वर्णक जिसे सीपिया कहते हैं का उपयोग चित्र बनाने में किया जाता है। नॉटिलस के कवच को ड्राइंग रूम की शोभा बढ़ाने के लिए भी काम में लिया जाता है। एज ए प्रीडेटर लगभग सभी सिफेलोपोड्स भक्षक तथा मांसाहारी प्रवृत्ति के होते हैं और ये मुख्य रूप से फिशेज, क्रस्टेशियन, मॉलस्क, ऑक्टोपस का मुख्य भोजन होते हैं। लेकिन ये बाइवॉल्व तथा समुद्र के पैदे में उपस्थित डेबरेज को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। इन लिटरेचर में भी हमने दैत्य मछलियों का समुद्री जलयानों के ऊपर आक्रमण के बारे में बचपन में पढ़ा है, तो ये एक तरह से लिटरेचर में भी काम में आते हैं। हालांकि ऐसे दृश्य हमें कम देखने को मिले हैं। न्यू इन्वेंशंस मोलस्का के जो प्राणी हैं लोकोमोशन में जेट पॉपुलेशन तथा बचाव के लिए शाही का श्राव करके स्मोक स्क्रीन का सहारा लेते हैं। मींस जो मोलस्क एनिमल हैं वो स्मोक स्क्रीन के द्वारा अपना बचाव करते हैं। तो मानव ने इसी सिद्धांत को उपयोग में लेकर के जेट विमान और युद्ध में छिपने की जो प्रोसेस होती है, विधि जो होती है, उसमें स्मोक विधि को विकसित किया है। थर्ड पॉइंट है पैलेसीपोडा का आर्थिक महत्व। जिस तरह से आदि मनुष्य के लिए गैस्ट्रोपोड का महत्व है, उसी तरह से आधुनिक मनुष्य के लिए पैलेसीपोड्स का इम्पोर्टेंस है। तो ये भी एज ए फूड, बटन, पर्ल, क्रेडाइज एंड डेथ ट्रैप्स बनाने के काम में एज डिस्ट्रक्टिव एनिमल्स की तरह से ये काम में आते हैं। एज ए फूड कुछ बाइवॉल्व्स जैसे हैं, ऑयस्टर है, स्केलॉप है, माइचिलस है, को ह्यूमन बींग्स जो हैं वो एज ए फूड काम में लेते हैं। बटन और पर्स जैसे मुक्ता सीपी से मोतियों का निर्माण होता है, इसके कवच से कपड़ों में लगने वाले बटनों का निर्माण होता है। मुर्गी पालन उद्योग में इनके कवच को कैल्शियम की आपूर्ति के लिए काम में लिया जाता है। बच्चों के क्रेडाई और डेथ ट्रैप्स जो हैं ट्राइडेक्ना जीजास के कवच का जो साइज़ होता है वो लगभग 1.2 मीटर तक होता है। तो इन कवचों का उपयोग छोटे बच्चों के पालने बनाने के काम में आता है। कई बार जीवित कवच जो है वो मनुष्य का हाथ या पैर अपने कवच के अंदर फंसा लेता है या अचानक से बंद हो जाता है, तो इस तरह से ये एक डेथ ट्रैप की तरह भी काम करता है। एज डिस्ट्रक्टिव मानव संपदा का विनाश ये मॉलस्क बहुत ज़्यादा करते हैं। कुछ पैलेसीपोड्स लकड़ी तथा जो पत्थर होते हैं उनमें छेद कर देते हैं और फिर वो उसके अंदर अपना शेल्टर बना लेते हैं और अपना रहना शुरू कर देते हैं। समुद्र के किनारे चट्टानें फॉलास के द्वारा छिद्रित कर दी जाती हैं। फॉलास नाम का जो मॉलस्क है वो समुद्री चट्टानों को छिद्रित कर देता है। टेरिडो के बारे में आप जानते ही हैं। टेरिडो जलयानों को छिद्रित कर देता है और जिससे कि करोड़ों डॉलर्स का नुकसान हर वर्ष होता है। कुछ जो मॉलस्क हैं वो एज ए कॉमन सेल्स और पैरासाइट की फॉर्म में भी पाए जाते हैं। जैसे कि मॉड्यूलेरिया जो है वो सी स्क्वायर्ड के साथ में कॉमन सेलिज्म में रहता है। वुलसेला जो है वो स्पॉन्ज के साथ में कॉमन सेलिज्म में रहता है और लेप्टन जो है श्रिम्प पॉलीकीट के साथ में एज ए सहजीवी रहता है। एंटोवॉल्वा जो मॉलस्का है वो सी कुकुम्बर के अंदर एज ए परजीवी निवास करता है और इसके कारण जो सी कुकुम्बर का जो आहार नाल है और सी कुकुम्बर के जो पैलियल ऑर्गन्स होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से ये एक डिस्ट्रक्टिव की तरह भी काम में आते हैं। तो आज मैंने आप लोगों को बताया है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ मॉलस्का।